आज हम गणित कक्षा 10 एक्सरसाइज 13.1 का प्रश्न संख्या 7 सॉल्व करेंगे, जो इस तरह है। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। और वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता की माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास 3 विधियां हैं: प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। तो जब अंकों का मान कम हो तो हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर अंकों का मान कम है, इसलिए हम इसको हल करने के लिए प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे और उसकी सहायता से इसका माध्य ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक टेबल चार्ट बनाते हैं। प्रश्न को प्रत्यक्ष विधि से हल करने के लिए हमने ये टेबल चार्ट बना लिया। इसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता है वह वर्ग अंतराल है और इसे नोट कर लिया। इसकी बारंबारता यहाँ पर हमने नोट कर लिया। वर्ग चिन्ह प्राप्त करेंगे। इस जो वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल की जो निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर 2 से भाग करने पर हमें वर्ग चिन्ह प्राप्त होगा। और ये वर्ग चिन्ह और बारंबारता का गुणा f(x) होगा और इसे हमें जोड़ लेना है। तो यहाँ पर हमने बारंबारता का कॉलम में इसको हम जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर 9 4 13, 13 9 22, 22 2 24, 24 4 28 2 30। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 30। ये बारंबारता का योग है, सिग्मा का मतलब योग। अब उसके बाद हम वर्ग चिन्ह प्राप्त कर सकते हैं। इसको दोनों को जोड़ेंगे, यानी दशमलव को यदि छोड़ दें तो 4 और 0 का योग हो जाएगा 4 और 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 2 और 2 अंक पे दशमलव इस तरह, तो 0.02 आएगा। पुनः 8 4 12 और 12 को 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 0.6, 2 अंक पे दशमलव लगा लिया गया। अब यहाँ पर जो वर्ग की माप है उसका अंतर 4 का है। अगला पद प्राप्त करने के लिए इसमें हम 4 जोड़ दें तो अगला पद प्राप्त हो जाएगा। तो हो जाएगा 6 4 10, 2 अंक पे दशमलव लगा लें इस तरह, और 10 में 4 जोड़ दें तो हो जाएगा 14, 2 अंक पे दशमलव, और 14 में 4 जोड़ दें तो हो जाएगा 18, 2 अंक पे दशमलव, और 18 में 4 जोड़ दें तो हो जाएगा 22। इस कॉलम को हमें नहीं जोड़ना है। इसके बाद वर्ग चिन्ह प्राप्त करने के बाद बारंबारता और वर्ग चिन्ह का गुणा होगा f(x). तो 4 का गुणा 2 में, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 2 अंक पे दशमलव तो हो जाएगा 0.08। फिर 6 9 54 तो हो जाएगा 5 4 और 2 अंक पे दशमलव तो 0.54। 10 का गुणा 9 में तो हो जाएगा 90, 2 अंक पे दशमलव, और 14 दूना 28, 2 अंक पे दशमलव लगा लें इस तरह, और 18 चौक 72, 2 अंक पे दशमलव, और 22 दूना 44, 44 हुआ, 2 अंक पे दशमलव। सिग्मा f(x) यानी सभी पदों का योग सिग्मा, तो जोड़ लें 8 4 12, 12 8 20, 2 22, 22 4 26, यहाँ पे 6 लिखेंगे, हासिल 2, 4 2 6, 7 6 13, 13 2 15, 15 9 24, 24 5 29। तो यहाँ पर हो जाएगा 29। तो यहाँ पर हमें 2 अंक पे दशमलव लगा लेना है, तो हो जाएगा 2.96। तो सिग्मा f(x) आ गया और सिग्मा f 30 है। अब हमें प्रत्यक्ष विधि के लिए माध्य के सूत्र का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर माध्य x बार बराबर हो जाएगा सिग्मा f(x) अपान सिग्मा f। ये प्रत्यक्ष विधि के लिए
माध्य का सूत्र है। तो यहाँ पर सिग्मा एफ आया है 2.96, सिग्मा एफ है 30। अब इसे हल कर लेना है। तो यहाँ से आप 3 से काट सकते हैं। तो यहाँ पर 3 9 27 यानी 9 बार जाएगा और 2 बचा, 3 8 24 और पुनः 2 बचा, 3 6 18। तो आया 0.986। इसके बाद भी आप चाहें तो हल कर सकते हैं। यहाँ पर इसे अभी 10 से भाग करना है तो ये हो जाएगा दशमलव एक अंक और खिसक जाएगा, यानी 0.986 है और अपान 10 है। तो अगर 10 से भाग करेंगे तो दशमलव एक अंक बाईं ओर खिसक जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.0986 हो जाएगा। यह यक्स बार आया। आप लिख सकते हैं इसे। यदि आप दशमलव के 2 अंक तक लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 0.09 और जो 8 है इसमें 1 की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि इसके पास वाला अंक जो 6 है वह 5 से बड़ा है और इस 6 को हटा देंगे तो अगले अंक में 1 की वृद्धि हो जाएगी। यदि छोटा होता अर्थात ये 6 जो है 4 होता तो इस 8 में कोई परिवर्तन ना होता। तो 5 से ये बड़ा है जिसके कारण 8 में 1 जुड़ जाएगा और 6 हट जाएगा। तो यहाँ पर भाग प्रति मिलियन में लिखना है। तो भाग का मतलब पार्ट प्रति मिलियन, यम, ppm। तो यहाँ पर यक्स बार यानी पार्ट पर मिलियन। तो ये इसकी सांद्रता का माध्य आया। यही इसका आंसर हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।